ये पढ़ा था कि यानी सजीव जगत के बारे में जितनी डिस्क्रिप्शन में यानी व्याख्या में जितना डिस्कस किया था वह कर लिए थे। अब उनसे यानी सजीव जगत से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना कि उसके बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह आपको जरूर ही परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे और निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलती ही रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने अपने फ्रेंडों को शेयर नहीं किया तो फ्रेंडों को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किससे सोख लेते हैं। अब हरे पौधे की बात की जाए तो वह किसको सोख लेते हैं। मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। क्लियर। सेम इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की अगर बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को त्यागता है, यानी ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हीलियम होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन। तो इसकी अगर बात की जाए तो कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर। अब दूध से दही बनता है, ठीक है। अब दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसका काम करते हैं, यानी जब कोई पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का आसवन तो हो नहीं सकती, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। अगर हम बात करें कि यानी दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है फूलों की घाटी अब स्थित होती है। अब फूलों की घाटी की बात की जाए, एक संत घाटी आपने पढ़ा होगा, संत घाटी कहाँ केरला में पाई जाती है, जबकि फूलों की घाटी की अगर बात की जाए तो फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है या हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष अगर जैविक कीटनाशक को उत्पादक करता है तो वह नीम होता है, देवदार होता है, चीड़ होता है या ओका। अब कीटनाशक को क्या करता है, उत्पादक करता है, तो वह कौन सा पेड़ होता है। अगर उस पेड़ की बात की जाए तो वह नीम का पेड़ होता है जो कीटनाशक को उत्पाद करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ढाई निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होते हैं। अब सूक्ष्म जीवी की अगर बात की जाए तो एस्परजिलस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं या लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो दही का निर्माण कौन से जीव से होता है, सूक्ष्म जीवी से होता है, वह लैक्टोबैसिलस से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से पौधों में कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण होता है। वृक्ष का उदाहरण बोलते हैं बरगद को, गुलाब को, मेहंदी को या तुलसी को। अब वृक्ष का उदाहरण बोला गया तो वृक्ष के उदाहरण की अगर बात की जाए तो यानी गुलाब एक पेड़ होता है, ये क्या होता है, तुलसी भी एक पेड़ होता है, ये सारे पेड़ होते हैं। अगर वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष का जिसका मोटा तना होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी बरगद। क्या हो जाए, बरगद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों में जल का अर्धग्रहण किसके द्वारा होता है। अब पौधों में जो जल ग्रहण होता है वह किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के या पेलिसेट के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा क्या होता है, अर्धग्रहण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का ए इज करेक्ट आंसर। लौंग और केसर के पौधे में किस भाग की प्राप्त होती है, जड़ की, तना की, फूल की या फल की। तो लौंग और अगर केसर की अगर बात की जाए तो लौंग और केसर की मैंने पहले ही बता दिया था कि लौंग क्या होता है, एक
फूल होता है जिसमें फूल से उत्पन्न होने वाले, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। और यही केसर में जो फूल होता है उससे हम प्राप्त करते हैं केसर को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 8 का सी करेक्ट आंसर। प्रकृति में ऑक्सीजन के अगर स्रोत, प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो प्रकृति में ऑक्सीजन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? समुद्री जल हो सकते हैं, वर्षा का जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो यानी जो ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो हरे जो पौधे होते हैं उनसे हमें क्या ऑक्सीजन प्राप्त होती है। पशुओं की त्वचा विविध पैटर्न डिजाइन की गई है। अब पशुओं की अगर त्वचा की बात की जाए कि पशुओं की त्वचा किस प्रकार की डिजाइन की गई है, ठीक है। और जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं उनकी शारीरिक शक्ति की इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होती है और उनकी त्वचा के बालों के कारण होती है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कि पशुओं की जो त्वचा का विविध पैटर्न की डिजाइन की गई उनकी त्वचा पर बालों के कारण की गई है, उनकी जो त्वचा पर बाल होते हैं उन्हीं के कारण की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। घटवर्धी पौधे या नीपिथीन्स की बात की जाए वह मुंह की छोटी छोटी कड्डियों से ढका रहता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेंढकों में कीड़े मकोड़े और चूहों की चालाकी में फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारप्त की ध्वनियां निकलता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो यह कौन सा हो जाता है? इसकी अगर बात की जाए तो यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मेढकों के कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, तो 11 का सी इज करेक्ट आंसर। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु की पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है, ठीक है, परंतु भालू नहीं है, बता दिया था। यह दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। वृक्षों की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खा जाता है। अब जिस वृक्ष पे रहेगा उसकी क्या करता है? पत्तियां खा जाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीता है। लंगूर होता है, चिंपैंजी होता है, पैंडा होता है या स्लॉथ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाए? स्लॉथ। यानी स्लॉथ क्या होता है? वह भालू जैसा दिखता है, ठीक है, और 17 से 18 घंटे सोता है और यह जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की पत्तियों को खा जाता है, तो इसका जो नाम है वह स्लॉथ होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है, वह भोजन को पाचन में सहायता करती है, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या सारी। अब यानी मानव के पेट में जो अमाशय होता है उसमें क्या होता है? अमाशय की अगर बात की जाए तो उसमें अम्लीय होती है जो भोजन को क्या पचाने में मदद करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जल तथा खनिजों के अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमन उपलब्ध कराना या पौधों को सहारा देना। अब जो इसका जो काम है यानी वह क्या करता है? यानी पौधों के लिए नहीं है, कार्य पौधों के लिए नहीं है। नहीं की बात की जाए तो ह्यूमन उपलब्ध कराना है। ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो ह्यूमंस को उपलब्ध नहीं कराना, तो यह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगति के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाएं नीचे लटकती हैं, जड़ की जो शाखाएं होती हैं वह नीचे लटकती हैं। इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करते हैं, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ से सहायता प्रदान करते हैं। जड़ें जो होती हैं वह खम्भों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया वह जड़ों की नहीं है, जड़ों की बात की गई है, तो जो नहीं है वह जड़ें भोजन का भंडारण करते हैं। जड़ें क्या? भोजन का भंडारण
करते हैं, तो यह इसका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर की बात कीजिए तो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कारणों पर अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी में जो ओक एक वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग या 4 मीटर होती है। इसकी वृक्ष जड़ के नीचे 30 गुनी गहराई तक जाती है। ठीक है, क्लियर है। इस वृक्ष में तने से पानी एकत्रित होता है। तने में क्या पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यह वृक्ष जो पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है। तो यानी ओक क्या होता है, ओक जो वृक्ष होता है उसकी क्या होती है, वृक्ष की ऊंचाई लगभग कमरे की लगभग बराबर या 4 मीटर तक होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। इसकी 30 गुनी तक गहराई तक, ये भी सही हो गया। इसके तने में पानी एकत्रित होता है, ठीक है, ये भी सही। तो यह पाया कहाँ, अबू धाबी में तो नहीं पाया जाता, यह रेगिस्तान में पाया जाता है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नहीं है यहाँ। खेजड़ी वृक्ष की अगर बात की जाए तो खेजड़ी वृक्ष क्या होता है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष जो होता है वह कहाँ पाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष के, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह सायादार वृक्ष है। इसकी छाया बच्चों को खेलना पसंद करते हैं। इसकी जो छाया होती है वह खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप में इस जल को पीते हैं। यह क्या होता है, खेजड़ी का जो पेड़ होता है यह जल में एकत्रित करते हैं और इसका लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इसे जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। यह सायादार वृक्ष होता है और जिसके साया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है, जो लोग क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं, किससे, पतले पाइप से। तो यानी 1, 2 और 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, यह सायादार वृक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 17 का सी, 1, 2 और 3। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाथी गनले पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि इसके शरीर में ठंडक मिलती है, बिल्कुल। अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, ठीक है, करना और सोना पसंद करते हैं। देखते चलना। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। ध्यान से देखना। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना, 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही बात है। 100 किलोग्राम ये भी खा लेता है, ठीक है। अब ये हाथी रहता है वह क्या करता है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेते हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया। हाँ, अधिकांश हाथी 10 घंटे। अब जो 10 घंटे, मैंने आपको बताया कि 2 से 4 घंटे जो सबसे कम सोने वाला जीव क्या होता है, हाथी होता है। तो 1, 3,
फोर, यानी जो इसका 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पखंडियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। अब जिन्हें क्या कहा जाता है वो देखिए। पराकोष कहा जाता है, पराग कहा जाता है, मूलाकुर कहा जाता है, या बट्टिकार कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नागकोपरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। कितने बताए थे? 2 होते हैं। जो इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटे जाने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जो सांप के कोबरा जहरीले सांप 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है यह गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। न्यूक्लियस एक पौधा है जो मेढकों के कीड़े मकोड़े और चूहे खा जाता है। जीवों के अंदर फंस कर खा जाता है। यह हमारे देश में पौधा पाया जाता है। अब जो पौधा है यह कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, या उड़ीसा में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह मेघालय में पाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया के बाहर में अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। अमाशय के अंदर क्या होती है? अधिक तेजी से होती है। पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहरी वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति पाचक रस को उत्पादन में बहुत ही ज्यादा होती है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपके जितने भी सजीव जगत के रिकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके फ्रेंड भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यह चैनल शेयर कर दी, ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।